दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई है। विधायकी उनकी इसलिए गई थी कि हेट स्पीच के मामले में 2021 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी से और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा पार्टी से विधायक जो बनने वाले थे, जो जब तक बने नहीं थे, उस वक्त अब्बास अंसारी ने एक बयान दिया था कि हमने अखिलेश यादव जी से कह दिया है कि 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी किसी भी अधिकारी की। हम पूरा इस हिसाब करेंगे, उसके बाद ही किसी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग हो पाएगी। लेकिन दोस्तों गनीमत ये रही कि यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई, रिपीट करा भाजपा की ही सरकार ने। और उसके बाद अब्बास अंसारी के ऊपर हेट स्पीच का मामला लगातार कोर्ट के अंदर चल रहा था। अभी 2 दिन पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके चलते उनकी जो विधायकी है वो पूरी तरीके से रद्द हो चुकी है। अब मैं आगे बताने वाला हूं कि मऊ विधानसभा सीट से आखिर चुनाव कौन लड़ेगा, अखिलेश यादव मैदान में किस प्रत्याशियों को उतारने वाले हैं और अब्बास अंसारी की जगह अब मऊ विधानसभा से चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं, सारी जानकारी आपको दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सीट खाली है और वहां पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वहां पर बहुत जल्दी उपचुनाव हो सकता है। अगर अब चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी वहां से अपना प्रत्याशी आखिर किसे बनाएगी और इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है, बाजार गर्म है। और अब ये कहा जा रहा है कि अंसारी परिवार से ही किसी को भी टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी। आखिर कौन होगा वो अंसारी परिवार से जिसको टिकट दिया जाएगा मऊ की विधानसभा सीट से। अभी जो खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव लंदन गए हुए थे और वो लंदन से लौटकर वापस आ चुके हैं और लगातार वो मीटिंग्स कर रहे हैं। सब समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर लगातार भीड़ है, कार्यकर्ता लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और उन सबकी जुबान पर एक ही बात है कि मऊ विधानसभा सीट में क्या होता है, मऊ विधानसभा सीट पर क्या होता है, तो इस पर अखिलेश यादव क्या करेंगे। जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, लखनऊ से लेकर मऊ तक जो बातचीत चल रही है, उसके मुताबिक अखिलेश यादव इस बात पर अब लगातार मंथन कर रहे हैं कि आखिर टिकट किसको दिया जाए। लेकिन एक जो इसके अंदर सबसे चौंकाने वाली बात है जो अभी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अंसारी परिवार की जो सियासत है उसमें अब कोई नया चेहरा निकलकर सामने आ सकता है। अब नए चेहरे की अगर कोई बात होती है इसके अंदर तो ये भी देखा जाता है कि कौन पॉलिटिकली एक्टिव है मऊ विधानसभा से। अब्बास अंसारी की सदस्यता यहाँ पर चली गई है। अफजाल अंसारी पहले से ही सांसद हैं। उनकी जो पत्नी है, अब्बास की जो पत्नी है निखत, वो क्योंकि मुकदमों में आरोपी हैं, वो पहले ही गायब हैं। अफसा अंसारी फरार हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी के सामने अब ये बड़ा चैलेंज निकलकर सामने आ गया है कि वो मऊ के अंदर किसको टिकट देगी। जो अभी नाम निकलकर सामने आ रहा है उसमें एक नाम है, वो है नुसरत अंसारी का। दोस्तों नुसरत अंसारी हैं, जो जानते हैं नुसरत अंसारी अफजाल अंसारी की दोस्तों बेटी हैं। और दोस्तों लोकसभा चुनाव के दरमियान वो जबरदस्त प्रचार कर रही थी अफजाल अंसारी के लिए, यानी कि अपने पिताजी के लिए वोट मांग रही थी। नामांकन भी उन्होंने ही किया था। अगर उस वक्त आपको याद हो एक साल पहले अफजाल अंसारी को एक मामले में सजा होने वाली थी। अगर सजा हो जाती तो वो चुनाव नहीं लड़ते। उनको सजा नहीं हुई, उनको हाई कोर्ट से स्टे मिल गया, तमाम चीजें उसके अंदर हो गई थी, चुनाव लड़े, सांसद वो बन गए थे। लेकिन नुसरत अंसारी गली गली गई, वहां जाकर प्रचार किया। गाजीपुर के अंदर नुसरत अंसारी ने जितना प्रचार किया था उनके लिए, तो वो आप अब यहाँ पर कह सकते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल है ग्राउंड रिपोर्ट है वो आधार बन गया है। अब ये कहा जा रहा है कि एक साफ सुथरा और एक बेदाग चेहरा अब यहाँ पर चुनाव में उतारना है और अखिलेश यादव भी अब ये रिस्क नहीं लेंगे, ना ही वो लेना चाहते हैं कि अब्बास अंसारी की पत्नी को टिकट दे दें, बीजेपी को टिकट दे दें, उमर अंसारी को टिकट दे दें तो बीजेपी उसका मुद्दा बनाए। क्योंकि उमर अंसारी पर भी तमाम आरोप हैं, तमाम उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उमर अंसारी के ऊपर, और हेट स्पीच के मामले में वो आरोपी भी हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बिल्कुल भी, और यही बड़ी वजह है। कहा जा रहा है कि नुसरत अंसारी के नाम पर समाजवादी पार्टी मोहर लगा सकती है। अभी चर्चा चल रही है। दोस्तों बता देता हूँ कि अफजाल अंसारी की 3 बेटी हैं, नुसरत अंसारी है, नूरी अंसारी है दूसरे नंबर पर, और एक और उनकी तीसरी बेटी है। इसमें नूरिया और नुसरत ये लोकसभा चुनाव के दरमियान गाजीपुर के अंदर लगातार प्रचार कर रही थी अफजाल अंसारी के लिए। अब दोनों यहाँ पर पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव भी रही हैं उस दौरान जब 2024 का चुनाव था। अब अंसारी परिवार के अंदर वहाँ की जो बेटियां हैं उनको पता है कैसे वहाँ पर चुनाव लड़ना है, और अफजाल अंसारी अपनी बेटी को आगे करेंगे नहीं करेंगे, चुनाव लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे उनको। लेकिन जो तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद वहाँ पर बातचीत जो निकल कर सामने आ रही है कि नुसरत अंसारी चुनाव
चुनाव लड़ सकती हैं। अगर नुसरत अंसारी चुनाव लड़ सकती हैं, लड़ेंगी अगर वहाँ पर, क्योंकि मऊ सीट का जो इतिहास है वहाँ पर ये जो सीट है वो ये लगातार 6 बार से अंसारी परिवार के ही कब्जे में मानी जाती है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1996 से ये सिलसिला शुरू होता है और 2017 तक आते आते मुख्तार अंसारी वहाँ पर चुनाव लड़ते हैं और 2022 के अंदर अब्बास अंसारी चुनाव जीत कर आते हैं मऊ सीट से। अब दूसरी बात यहाँ पर यह निकल कर आती है कि जाति समीकरण की यहाँ पर अगर हम बात कर लेते तो जाति समीकरण के अंदर मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर मऊ में बड़ी तादाद में बताए जाते हैं और यही वो वोटर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीतने नहीं देते हैं। ये सिंपैथी तो है मुख्तार अंसारी के लिए, मुख्तार के परिवार के लिए, क्योंकि उनकी मौत के बाद वहाँ पर जो लोग हैं वो एक सिंपैथी जताते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि लगातार जिस तरीके से एक सिंपैथी बनी हुई है और इस बात की एक सिंपैथी ये भी है कि अब्बास अंसारी की जो सदस्यता है वो चली गई है, वो भी एक सिंपैथी यहाँ पर काम करेगी। अंसारी परिवार पर जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है वो भी एक सिंपैथी बताई जा रही है। और अफजाल अंसारी सांसद हैं तो उनका भी बहुत फायदा यहाँ पर मिलेगा। अफजाल अंसारी के बड़े भाई सिब्बतुल्लाह के बेटे, उनके भाई के बेटे वो भी विधायक है। अब अंसारी परिवार का वहाँ पर दबदबा है, उस पूरे गाजीपुर, मऊ और घोसीब की बेल्ट में उनका पूरा दबदबा है। अब यही है, यही वजह से कहा जा रहा है कि टिकट अगर समाजवादी पार्टी अब्बास अंसारी के परिवार को देती है, अफजाल अंसारी की बेटी को देती है, तो जीतना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या निखत अंसारी को वाकई टिकट मिल पाएगा या अखिलेश यादव मऊ विधानसभा सीट से किसी और को टिकट दे पाएंगे? इस पर आपकी जो भी राय आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।